अब बड़े बूढ़े ब्राह्मण हते सो हाथ पैर थक गए बेचारे और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, हे भगवान कन्हैया, पतो न बा लड़की ने जाम जन काका लिखो हो। अब मेरी मजबूरी है प्रभु, मुंह पे चला नहीं जा रहा। श्रोताओं, जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब इंसान भगवान के भरोसे जाता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि हर पल भगवान का नाम इंसान को जपते रहना चाहिए। आज जब देखे आया पंडित जी ने कि अब मेरे से चला नहीं जा रहा, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए पंडित जी और बैठने के बाद भगवान कन्हैया का ध्यान करने लगे और बोले पंडित जी भगवान श्याम सुंदर की याद करके कि मोए भी समकी लाडो ने भेजो है, सुनो सावरिया। मोए भी समकी लाडो ने भेजो है, सुनी सावरिया। चलत चलत मेरी पैया पे रानी, चलत चलत मेरी मैया पे रानी। आए गो बुढ़ापो डर गई जवानी, आए गो बुढ़ापो ढल गई जवानी। मेरे दिल में जय हो, मेरे दिल में जेई परे को है, सुनो सावरिया। कोई भी समकी लाड़ो ने भेजो है, सुनी सावरिया। समकी लाड़ो ने भेजो है, सुनो सावरिया। मोए भी समकी लाड़ो ने भेजो है, सुनी सावरिया। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। आज पंडित जी महाराज को भगवान श्याम सुंदर की याद करते करते नींद आ गई और जैसे ही नींद आई उसी समय भगवान कन्हैया ने देखो कि मेरी प्राण प्यारी रुक्मिणी ने एक लेटर लेके बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण भेजो और वो रास्ते में सोएगो। भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा पंडित जी को उठाओ और अपने सिंहासन के सामने लेटा दो। 2 मिनट के बाद जैसे ही आंख खुली तो पंडित जी ने जैसे ही पूरी द्वारका सोने की बनी हुई देखी तो पंडित जी के दिल में उथल पुथल जैसी मचल लगी। सोचने लगी, मैं तो जंगल में हूं, कहां आ गया मैं। ब्राह्मण देव ने पूछा, भैया जी कौन सा नगर है? तो एक व्यक्ति ने बताया, महाराज जी है द्वारका 6। पंडित जी बोले, जी तो गड़बड़ हैगी, वो तो एक में जानो। फिर एक व्यक्ति ने बताया, महाराज घबराओ मत, ये द्वारका तो वो ही है लेकिन यहाँ हर बात के पीछे 6 लगाई जाती है। तो जवाब दो भैया, वो तो उस द्वारका में जाना है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। उसी समय एक व्यक्ति ने बताया कि सामने वो सिंहासन बना हुआ है, वो सिंहासन पर जो बैठे हैं वो ही भगवान कन्हैया है। अब जैसे ही कृष्ण भगवान को देखो तो वो सामने तो थे। पंडित जी बोले, वो लड़की चाय के ऊपर फटी पड़ रही, उल्टे तय ज्यादा कारो डावर जैसो ड्राम सो धरो है और वह लड़की ने बुढ़ापे में मेरी पट्टी कटवा दी, कहां भेजो। उसी समय पंडित जी चले और चलने के बाद भगवान श्याम सुंदर के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। चिट्ठी पढ़ने क्या था उन्हें, वो तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे। फिर भी उन्होंने उस चिट्ठी को खोला और जवाब दिया, पंडित जी चलो भोजन कर लो। पंडित जी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जवाब दिया, पंडित जी 2-4 दिन रुक जाओ। जवाब दिया, नहीं प्रभु हमें जाना होगा। तो कृष्ण भगवान ने पट्टी पढ़ाई पंडित जी को। जवाब दो पंडित जी, हमारे जो भाई है ना बड़े बलराम जी, हमें कभी 1 मिनट अपने से अलग ना होने देते। अब जब हम इनसे अलग ही ना होंगे तो कैसे बात बनेगी। तो पंडित जी हम चल रहे हैं, तुम्हें विदा करवे के लिए दोनों भैया, और तुम थोड़ी सी दूर चलियो
और तो बेच जाइयो जमीन पर, खांसन लगियो, अखजन लगियो, मैं तुम्हारी पीठ पे हाथ फिराऊंगा। और फिर उठ के चलियो थोड़ी सी दूर, फिर जाई ड्रामा करियो। और मैं भैया तो ये कहूंगो कि भैया बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण है, मर गो तो हत्या पच जाई। और भैया कह देंगे तो मैं उड़न वारो रथ लेके चलूंगा, तुम्हें छोड़े आऊंगा और पल्लंग ते ब्याह रगोनो संगे। हाँ, ये पट्टी पढ़ा दी भगवान कन्हैया ने पंडित जी को। आज कृष्ण और बलराम दोनों भाई पंडित जी को विदा करके चले। जैसे ही थोड़े से आगे को बढ़े और तैसे ही कृष्ण भगवान ने उंगली पकड़ी पंडित जी की और दवाई जवाब दो, बैठ जाओ। पंडित जी बैठ गए और बिगर खांसी के खांसन लगे, अखजन लगे और कृष्ण भगवान ने पीठ पर हाथ फिरावन लगे। और कृष्ण भगवान ने कही भैया बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण है, कोई बात है गई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उसी समय उठ के थोड़ी सी दो चार डगौत धरी, पंडित जी फिर बैठ गए, खांसन लगे, अखजन लगे, कृष्ण भगवान पीठ पे हाथ फिरावन लगे। कृष्ण भगवान बोले भैया अगर तुम्हारी आज्ञा होए तो मैं उड़न वारो रथ लेके जा रहा, मैंने छोड़े हूं 2 मिनट को काम है, 1 मिनट जाए में और 1 आवे में। तो कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम बोले भैया अगर तू जा रहा चलो तो जा, लेकिन वहां कहीं रुक मन जाना। तो कृष्ण भगवान बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, मुझे वहां शादी करनी है? अरे ने छोड़े के बाद अब यार 2 मिनट को काम है। सो कृष्ण भगवान ने वो रथ उठाया जो हवा से भी ज्यादा तेज चलता था। और जैसे ही पंडित जी महाराज उस रथ में बैठे, वो रथ तुरंत आकाश में चला गया। जैसे ही वो रथ आकाश में पहुंचा तो पंडित जी के डर के मारे पेट में पानी सूहे गो। जवाब दो कि पंडित जी बताओ वो नगर कहां है? अब पंडित जी ने मन में सोची कि आज भलो में यादव के चक्कर में पड़ गो। अगर ऊपर से किसी तरीका से कोई बात 19-20 है गई तो मेरी पंडितानी को तो हड्डी भात ना बनी। उसी समय कृष्ण भगवान कहने लगे हैं मुझे ऐसा लग रहा है पंडित जी तुम डर रहे हो, डरो मत। कृष्ण भगवान ने रथ को नीचे उतारा, जवाब दिया अब बताओ वो जगह कहां है? पंडित जी बोले महाराज एक काम करो, यही नगर है वो, और गांव के 3 साइड से सेना लगी हुई है जो रुक्म का साला बारात लेकर के आया है, और एक साइड खाली है। और वो खाली इसीलिए है कि वहां पर देवी का मंदिर है, उस पर रुक्मिणी प्रतिदिन पूजा करने आती है। तो महाराज आप अपने रथ को इसी मंदिर पर उतार लो। जब ये कई इसी मंदिर पर उतार लो तो वो झांकी को बुला लो। तो कहा श्रोताओ जैसे ही ये दिशा देखी उसी समय उसी मंदिर पर जब रथ को नीचे उतारा तो कृष्ण भगवान वहीं खड़े हो गए। और इधर रुक्मिणी मन में सोच रही थी हे भगवान बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण है, पतो ना कहां बैठो होएगो, कहां जा रहा होएगो। तब तक पंडित जी दरवाजे पर आकर के और खांसन लगे। रुक्मिणी एक साथ चीख पड़ी और बोली आगे महाराज बताओ कैसे हमारे पति, सासु कैसी है, परिवार कैसे हुआ, घर कैसे हुआ? पंडित जी कहने लगे बेमतलब की बात मत कर, तेने कहा देखो बाप उल्टे तय से ज्यादा कारो डावर जैसो ड्रामे वो मंदिर पे ठाड़ो है, जा चली जा। और एक काम करे जाए तो पहले वो दक्षिणा दे जा। तो जवाब दिया है रुक्मिणी ने पंडित जी मैं दक्षिणा नहीं दे पाऊंगी। क्यों? तो जवाब दिया है पंडित जी बात जी है कि मेरे पति ऐसे नहीं है कि जो मेरे इंतजार करे मां खड़े रहे, मुझे ज्यादा देर हो गई तो वो कहीं भी चले जाएंगे। इसीलिए पंडित जी अभी मैं दक्षिणा आपको नहीं दे पाऊंगी। और रुक्मिणी बोली कि पंडित जी एक काम करना। क्या? तो रुक्मिणी ने कहा कि पंडित जी कि मैं तो अब ही जा रही हूं, मैं तो अब जा रही हो तुम सासुलिया घर आइयो रे। और मेरे अंगना में बैठ के पंडित भोजन जी भरे खाइयो रे।
अपने सैया से तुम्हें सोने से लदवाऊंगी और चिट्ठिया लेके गए द्वारिका सब एहसान चुकाऊंगी। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आज जब ये दिशा देखी है उसी समय ये कहा कि पंडित जी जिस जगह तुम चिट्ठी लेकर के गए थे मैं तो आज जा रही हूं और तुम उसी जगह पर आ जाना और मैं अपने पति से कह करके तुम्हें सोने चांदी से लदवा करके भेजूंगी। जो तुम मेरी चिट्ठी लेके गए हो तुम्हारा सब एहसान चुका दूंगी। पंडित जी बोले मैं समझ गया, तू कोई दक्षिणा मुझे दे ही ना। पंडित जी चले गए और रुक्मिणी को आकर के बताया कि वो मंदिर पर खड़े हैं, तुम चली जाओ। रुक्मिणी जब चलवे के लिए तैयार भाई तो रुक्मिणी के दिमाग में झटका लगा और मन में एक बात आई कि दुनिया की दिए बेटी जाते हैं अपनी माँ के गले से लटक के रोवते और मैं कहती बड़ी अभागिन हूं कि अपनी माँ को बता के भी नहीं जा रही। फिर रुक्मिणी के मन में एक बात आई, चाहे बेशक बात खुल जाए लेकिन मैं अपनी माँ को बता करके ही जाऊंगी। माँ नैना मनती आंखों से पट्टी बांध करके कमरा में अंदर पड़ी। रुक्मिणी ने जाकर के ये कहा, मैया तू आंखें ते पट्टी खोल दे। मेरे मन में ऐसी आ रही है कि आज मैं तेरे गले ते लटक के खूब रो। रुक्मिणी की माँ कहने लगी, बेटा तू सवेरे जाई और अब ऐसे रो गई तो तेरी आंखें सूझ जाएंगी। तो जवाब दो मैया, तुझे समझ लीजिए कि मेरी बेटी तो अभी जा रही है। और आंखों से पट्टी खोलने के बाद में रुक्मिणी ने अपने माँ के गले में गलबैयां डाल ली और रुक्मिणी रोने लगी और रो करके अपने माँ से बोली, मैया कि चली ससुरा